सीए फर्म कैसे ज्वाइन करें। ये काफ़ी ज़्यादा एक चटपटा और अटपटा क्वेश्चन है आप सभी का, जो आप अकाउंटिंग की लाइन में नए नए हो, या फिर आपने अभी इंटर किया, अपनी 12th पास आउट किया ओनली, या फिर अपनी 11th या 12th में हो। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा एक चटपटा क्वेश्चन है कि सीए फर्म को कैसे ज्वाइन किया जाए, क्या मेथड है, क्या वे है सीए फर्म को ज्वाइन करने का। तो आज की वीडियो में हम सीए फर्म कैसे ज्वाइन की जाए, तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जानेंगे डिटेल के अंदर कि मैंने कैसे सीए फर्म ज्वाइन की थी और बाकी का सारा कुछ सीए फर्म के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिग्रीलेस धीरज। अगर आप इस चैनल पर नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीए फर्म होती क्या है, उसके बाद सारा कुछ और डिटेल में जानेंगे। सीए फर्म क्या, बेसिकली आप सीए को तो जानते हो, सीए क्या होता है। सीए वो जो कंपनी की ऑडिट करता है, राइट। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको ऑडिट करना सीए का काम होता है, ताकि कोई गलती ना हो। कोई गलती होती है तो इसमें सीए पकड़ा जाता है, ये सीए की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लोग बीकॉम करने के बाद या फिर अपने इंटर करने के बाद सीए करते हैं, और सीए कंप्लीट करने के बाद या तो उनके पास दो वे होते हैं। पहला तो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि किसी कंपनी के अंदर आप सीए बन चुके हो तो जॉब कर लीजिए। दूसरा, आप खुद का बिजनेस कीजिए, यानी कि खुद का एक ऑफिस खोल लीजिए। अच्छा, यानी कि जब सीए जॉब नहीं करते हैं तो वो खुद का ऑफिस खोलते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो उसी को हम सीए फर्म कहते हैं। या सीए जब अपना जॉब ना कर खुद का पर्सनली एक सीए ऑफिस खोल लेते हैं, उसी को हम सीए फर्म कहते हैं। यानी कि इस ऑफिस के अंदर होता क्या है, जब सीए अपनी सीए कर लेता है तो वो जॉब नहीं करना चाहता, तो वो एक्चुअली करता क्या है, वो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं या फिर छोटे छोटे व्यापारी हैं या फिर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर छोटा है, जो पर्सनली अपने सीए को हायर नहीं कर सकती हैं, तो वो ये जो सीए होते हैं जो अपना सीए ऑफिस खोलते हैं, इन सबकी जीएसटी फाइल, इनकम टैक्स फाइल कलेक्ट कर लेते हैं इनसे, और खुद अपने ऑफिस में आप खुद इन पर काम करते हैं। फिर किसी भी व्यापारी की रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न, किसी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, किसी कंपनी का टीडीएस कट कर एम्प्लॉय को सैलरी पकड़ाना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना कंपनी की, यानी कि ये सारा काम सीए अपने ऑफिस में करते हैं, अपना खुद का पर्सनली बिजनेस कर लेते हैं। इसको सीए फर्म कहा जाता है, और ये सीए फर्म में काफ़ी ऐसा ही काम होता है। आपने देखा होगा कभी बाहर से, या फिर आप सीए फर्म में ना गए हो, सीए फर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइलें रखी होती हैं, और इन फाइलों में एक्चुअली होता क्या है, कुछ फाइलें जीएसटी की होती हैं, यानी कि उसमें कंपोजिशन जो नॉर्मल स्कीम होती हैं, और डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा हम जीएसटी के और कुछ इनकम टैक्स की फाइलें होती हैं, टीडीएस की फाइलें होती हैं। तो इसमें से सीए के कई क्लाइंट्स की फाइलें होती हैं, कई क्लाइंट होते हैं सीए के, किसी सीए के 100 क्लाइंट होते हैं, किसी को 200 क्लाइंट भी हो सकते हैं, किसी को 50 भी क्लाइंट होते हैं, डिपेंड करता है उनके बिजनेस पर, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो आप अब अपना अकाउंटिंग लाइन में कैरियर बनाना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो और आपने अभी 11th में हो या फिर 12th आपने क्लियर कर लिया है, और आप अपना अकाउंटिंग लाइन में कैरियर बनाना चाहते हो, या फिर टैक्सेशन करना चाहते हो, टैक्सेशन लाइन में आप जाना चाहते हो, तो इस कंडीशन में सीए फर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सीए फर्म। अगर आप टैक्सेशन सीखना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, हाँ, सीए फर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस तरीके से। तो बात की जाए कि सीए फर्म को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। देखिए, मैं मानता हूं कि आपने 11th या 12th अपनी क्लियर कर ली होगी, तो या फिर आपने ना की हो, या फिर आप अपनी 11th या 12th में हो अगर, तो सीए फर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो बड़ी इजीली से। अगर इसको सीए फर्म को ज्वाइन करने के फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल वे है, और जिसको सब फॉलो करते हैं, दैट इज़ लिंक, रेफरेंस। या इंडिया में सबसे ज़्यादा रेफरेंस चलता है, लिंक चलती है एक्चुअली। तो आप कहीं अपने लिंक लगाइए, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से पूछिए, कोई बंदा कोई ऐसा काम करता है जो सीए के प्रोफेशन में हो, कोई फ्रेंड या रिलेटिव ऐसा कोई काम करता है, तो उनसे अपनी लिंक लगाइए, रेफरेंस लगाइए और सीए से जाकर मिलिए, तो सीए आपको हायर कर लेते हैं। या अगर बात की जाए सैलरी की इसके अंदर, तो बेसिकली आपको जो है सैलरी इसमें समथिंग 6 से 7 महीने तक आपको कुछ नहीं दिया जाता, वो डिपेंड करता है सीए फर्म के ऊपर। आपको 6 महीने 5 महीने तक कुछ पैसा नहीं दिया जाता है सीए फर्म के अंदर, लेकिन उसके बाद आपको कुछ सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है, थोड़ी थोड़ी कर 3,000, 5,000, 10,000, जैसा भी आप सीखते जाते हो। तो सीए फर्म को ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिंक, रेफरेंस। आप किसी की लिंक चाहिए, रेफरेंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप सीए फर्म को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन दूसरा भी सीए फर्म को ज्वाइन करने का है, आप खुद से सेल्फ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना कंप्लीटली जरूरी है। या
मिनिमम अगर बात किया है तो आपने 12th पास आउट कर लियो, मैक्सिमम आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लियो, तो आप सीए फर्म के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, बिकॉज हर किसी की रेफरेंस और लिंक नहीं होते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको वही naukri.com, इंडीड, जो भी जॉब्स की जो वेबसाइट है उन पर जाना होता है। सीए फर्म के अंदर आपको देखना होता है कि इसके अंदर वैकेंसी हैं, तो आप उसके अंदर एक इंटरव्यू के थ्रू आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो सीए फर्म काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस है आज के टाइम में एक कैरियर बनाने के लिए टैक्सेशन प्रोफाइल के अंदर और टैक्सेशन में काम करने के लिए। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो कि मुझे टैक्सेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस नहीं सीखना अपनी लाइफ में, इन पर काम नहीं करना है, मैं सिर्फ अकाउंटेंट रहूँगा, अकाउंटिंग एंट्री करूँगा, परचेज सेल, मतलब ऐसे कुछ, तो इस कंडीशन में मैं सीए फर्म को ठीक मानता हूँ फिर भी, बिकॉज सीए फर्म का एंट्री भी की जाती है, डिफरेंट फाइलों पर आपको काम करने को मिलता है, जिसमें काफ़ी एंट्री आपको सीखने को भी मिलती है। तब भी सीए फर्म बेस्ट है। अगर आप अकाउंटिंग या फिर टैक्सेशन प्रोफाइल पर काम करना चाहते हो तो भी सीए फर्म बेस्ट रहती है इस जगह पर। तो आप ऐसे कर सीए फर्म को ज्वाइन कर सकते हो बड़ी ईजिली तरीके से, और सीए फर्म को ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है। आप अपने लोकल सिटी में देख लीजिएगा, जो भी सीए ऑफिस है वहाँ पर आप जाइए और उनसे कहिए कि मेरे को काम सीखना है। अगर आप उनसे ऐसा कहोगे और आप दिखाओगे उनके कि मैं सीखना चाहता हूँ, डेफिनेटली श्योर वो आपको ना हायर कर ही लेंगे। बेसिकली आपको कोई सैलरी तो नहीं देंगे, लेकिन आपको हायर कर लेंगे। इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सैलरी पर डिपेंड मत रहिएगा, सीखने पर फोकस कीजिएगा, बिकॉज अगर जितना आप सीखोगे फ्यूचर में आप उतने ही कमा पाओगे। ध्यान रखना, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, ये मेरा थॉट रहता है। जितना आप लर्निंग लोगे उतनी आप अर्निंग कमा पाओगे। तो सीखने पर फोकस दीजिएगा, ना कि अर्निंग पर, अगर आप सीए फर्म को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि सीए फर्म को कैसे ज्वाइन किया जाए। और आपको ये वीडियो अगर ठीक लगी हो, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है सीए फर्म से रिगार्डिंग, और इन फ्यूचर टाइम मैं अपनी सीए फर्म से और भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिनकी जो लिंक है मैं 1 बाय 1 अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप देख सकते हो अभी भी, ताकि आपको कुछ और सीखने को मिल सके सीए फर्म से रिलेटेड। अगर आप सीए फर्म के अंदर या फिर अकाउंटिंग में अपना नया कैरियर आपने अभी तक स्टार्ट किया है, तो इसलिए मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो।